और मंगलवार है। पुनः आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो नए लोग हैं, कानपुर से हैं, 2 भक्त ने। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? भगवत प्राप्ति करना, धाम में जाना। क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, ना ही ये संसार हमारा घर है। नए लोगों के लिए, प्राणों के लिए भी याद करना चाहिए बार बार, हम यहाँ से नहीं हैं। तो यहाँ पर आए हैं, मनुष्य चोले में आत्मा आई है। केवल इस चोले के माध्यम से हमने भगवान की भक्ति करनी है। कैसी भक्ति करनी है? निष्काम, कोई इच्छा नहीं। कानपुर में निष्काम भक्ति चल रही है? नहीं है? नहीं है? पूरी या थोड़ी? अच्छा, गप तो नहीं मार रहा है। निष्काम भक्ति का मतलब मंदिर में सेवा तो कर रहे हैं भक्त, बदले में कुछ सैलरी नहीं लेते। कोई सैलरी लेता है उधर? हाँ, निष्काम सेवा नहीं हुई ना। पुजारियों को तो निष्काम सेवा करनी चाहिए भगवान की। तो निष्काम सेवा, जैसे कि भागवत में कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सभी लोगों का ये कर्तव्य है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे अधोक्षजे भगवान कृष्ण हैं, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। सबका काम उनकी भक्ति करना है। कैसी भक्ति? अहितु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुबह, बिना किसी हित के भक्ति तो करें, मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, केवल आपकी सेवा। हे कृष्ण, आपके चरणों की सेवा, आपका सिमरन, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। बस ये मुझे आपकी नवदा भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। अगर हम वो करेंगे, करने में सफल हो गए, तो हम भगवत प्राप्त, अंत में भी सिमरन होगा भगवान का। नहीं तो अंत में सिमरन बहुत कठिन है। महाराजा भरत की कथा है। महाराजा भरत जिनके नाम से इस लोक का नाम पड़ा भारतवर्ष, सारी दुनिया भारतवर्ष है। दुनिया का राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब चले गए नेपाल में, काठमांडू में, गंडकी नदी के किनारे रहने लगे। एक ही था भारत था ऐसा। तो वहां 3 बार नदी में स्नान करना, बस ध्यान में रहना, भजन भक्ति करना। और वर्णन आता है उनकी समाधि भी लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्म चिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं। अगर मन संकल्प विकल्प करे, क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करना है, ये मन का काम होता है, मलिन मन का यही काम है। तो समाधि लगने लग पड़ी महाराजा भरत की। लेकिन एक दिन बैठे थे बेचारे नदी के किनारे, एक हिरनी पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा। शेर जब धाड़ा तो हिरनी के कान में शेर के धाड़ने की आवाज गई, वो डर गई बेचारी कि मुझे खा जाएगा। वो डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहा उसने, नदी में कूद पड़ी। जब वो जा रही थी तो वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। डर से उसने पानी में बच्चे को जन्म दे दिया। पार गई, अपने बच्चे को तैरते देखा और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे, दयालु, बड़े दया में। सोचने लगे माँ इसकी मर गई, ये अनाथ है, अभी ये भी मर जाएगा। बेचारे निकाल के ले आए पानी से उसको और उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था कि बड़ा होता तो छोड़ देते, जाओ भाई अभी तो, लेकिन मुंह पड़ गया उनका उनसे। दुनिया का राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, इनसे मोह हो गया।
समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। अब वो किसका सिमरन कर रहे हैं? करना था हरि सिमरन, कर रहे हैं हिरण का। कहते वो बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको, वापस नहीं आया। इसी चिंतन में शरीर त्याग दिया महाराजा भरत ने। जब शरीर त्यागा, अगला जन्म हिरण का हो गया। अंत मता सोगता, अंत काल में जो सिमरन होगा वही जन्म ऐसा होगा। लेकिन उनको ये याद रहा, इतना बड़ा तप त्याग था कि मैं हिरण था, ये क्या कर दिया मैंने, मैं महाराजा भरत था, हिरण बन गया। फिर उसी शरीर में वहाँ रहे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। समय आने पर जब शरीर छूटा उनका, तो फिर अगले जन्म में ब्राह्मण घर में जन्म हुआ उनका। उनके पिता के 2 विवाह थे। एक विवाह से एक बेटा एक बेटी, दूसरे विवाह से 9 पुत्र। तो ये जो बेटा और बेटी थी, इसमें से एक, तो बाप ने इनका नाम रखा जड़ भरत। उनको बोलते सुनते कुछ नहीं थे, जानबूझ कर भाई मैंने इस समय भगवान का ही सेवन करना है, ये जन्म सफल करना है। तो फिर इस जन्म में वे धाम में गए। तो हमें धाम में जाना है सबने। हम लोग जो संसार में खोए हुए हैं, इतना गंभीरता से ही नहीं लेते। गंभीरता से हम इंद्रियों का तर्पण करते हैं, विषयों का चिंतन बड़ी गंभीरता से होता है, पुरुष को स्त्री का चिंतन बड़ी गंभीरता से हो रहा है, स्त्री को पुरुष का चिंतन बड़ी गंभीरता से हो रहा है, लेकिन भगवान का भजन गंभीरता से नहीं हो सकता। ऐसा बताया कि जैसे सदा पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, ऐसे हमको सदा कृष्ण चिंतन करना चाहिए, कभी कृष्ण को भूलना ही नहीं। तो बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। और याद रखो, सब कारणों के कारण कृष्ण है। जैसे एक छोटा सा लोक है, ऐसे अनेकों लोग हैं, ब्रह्मांड हैं, जिनमें एक ब्रह्मांड में अनेकों लोग हैं। ब्रह्मांड में ऐसा बताया है, जैसे कि राई का बैग भर दो, नहीं आप गिन सकते हैं कितने राई के दाने हैं, इतने ब्रह्मांड हैं। इसलिए भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा है। क्या कहा है? सबके मालिक कृष्ण है। लेकिन हम अज्ञानी यहाँ पर जब जन्म लेते हैं, भौतिक जगत के संपर्क में आने से हमारा ज्ञान शून्य हो गया, चला गया। तो यहाँ हम सोचते हैं यही मेरा घर है, बढ़िया बंगला तैयार कर देंगे, नोट इकट्ठे करेंगे, कोई अगर नौजवान सुंदरी से शादी हो जाए मेरी, इन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। ये सभी नश्वर हैं। भक्ति भगवान की शाश्वत है। और हमारा कर्तव्य, जैसे एक बार श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद बड़ी महान आत्मा थे, प्राइम मिनिस्टर थे, भक्ति के लिए प्राइम मिनिस्टर ही छोड़ दी नवाब हुसैन शाह की सरकार में, बंगाल में। तो छोड़ के आगे जंगल के रास्ते से भगवान जहाँ वाराणसी में थे, गौर भगवान अंदर नहीं जा रहे, बाहर खड़े हैं। तो कौन से भक्त थे जिनको कहा था भगवान ने, जाओ देखो बाहर कोई है, शायद तपन मिश्र, देखो बाहर कोई दरवेश संत हैं। आया, उन्हें देखा जाए कि वहाँ कोई नहीं, एक कोई मुसलमान खड़ा है वहाँ पर, वही तो है संत, उनको बुलाओ, ले अंदर लाए। विनम्रता इतनी, कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ बाहर विनम्रता से खड़े, अंदर भी नहीं जा रहे। भगवान घट घट के वासी उन्होंने बुलाया, गौर भगवान ने गले लगा के, नहीं मैं मुसलमान हूँ, यवन हूँ, यवन से भी हूँ मैं। भगवान ने कहा नहीं,
तो उन्होंने फिर जो है भगवान की कृपा प्राप्त की। तो वो जब भगवान को पूछ रहे हैं, ग्राम्य व्यवहारी हमें पंडित करी मानी। आमतौर पर लोग मुझे कहते हैं बड़ा पंडित हूँ, विद्वान हूँ, बड़े विद्वान थे वो। उनको कई फारसी और अरेबी कई भाषाएं आती थी, संस्कृत, कई भाषाओं के विद्वान थे वो। लोग तो मुझे कहते हैं मैं विद्वान हूँ, ग्राम्य व्यवहार हमें पंडित करी मानी, हमारा ही तो हमें किचु नहीं जानी। मेरा भला किसमें मैं जानता ही नहीं। लोग तो मुझे कहते हैं बड़ा विद्वान हूँ मैं, पर मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं अपना भला नहीं जानता। तो गौर भगवान ने क्या कहा, इस सबको याद रखना चाहिए। जीवे रे स्वरूप हाय कृष्णे रे नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है? नित्य दास, कृष्ण के हम दास हैं। और अभी हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, अभी हम अपने माया की सेवा, इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, अपने जीवा को प्रसन्न करने में, त्वचा को प्रसन्न करने में, सोने में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चीजों में लगे हैं हम सारे। तो कहा ना कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य बेता तो पशु भय नराना। मनुष्य और पशु एक समान है। तो अंतर क्या है? धर्मों की देशा अधिक विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन करता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। यही विशेषता मनुष्य और पशु में। धर्मे ना हीना पशु वे समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। अब जैसे इस बालक को मैंने पूछा जो कानपुर से आया, तो मैंने कहा साहब कहते हाँ करते हैं। कुछ पुजारी पैसे लेते हैं, वो भक्ति थोड़ा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। पैसे लेके जो काम करे वो नौकरी है। भक्ति का मतलब निष्काम, कुछ नहीं बदले में चाहिए। जब कुछ भी बदले में नहीं चाहिए तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो कुछ मिल जाएगा भगवान नहीं मिलेंगे। तो अभी जो हमारे भारत के मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं, मंदिर पर कोई जाता ही नहीं, क्योंकि सेवा करने वाला जो है निष्काम नहीं है, भक्ति नहीं है। विग्रह में भगवान विराजमान नहीं है, भगवान विग्रह को छोड़ के चले गए। भगवान विग्रहों में रहते हैं। अगर हम भाव से, प्रेम से भक्ति करेंगे भगवान को, तो भगवान हमारी भक्ति सब विग्रह के माध्यम से स्वीकार करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। मैं भाव का भूखा हूं, सार भाव है, और भाव से जो मेरा भजन करता है उसका भव रूपी सागर से बेड़ा पार। तो भाव। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, पहले मैंने कि नए लोग हैं तो फिर कह रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा है, मैंने ये संस्था की स्थापना की, उन्होंने की, और दुनिया में केंद्र खोले। अगर एक भी धाम को चला गया ना तो मेरा आंदोलन सफल है। कितना कठिन है धाम में जाना। अब देखो नींद से हमको इतना प्रेम है, सायकाल जब सूरज अस्त होता है उस समय सोना अपराध बताया है शास्त्रों में, हम सो रहे हैं। नींद से प्रेम हमारा नींद से प्रेम नहीं होना चाहिए, हमारा कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। वो जागृत करने का प्रयास करना है, प्रयास करने से सफलता होगी। अंग्रेजी में कहा कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की निष्काम सेवा। तो भगवान कहते हैं कि जो पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, उनके शब्द हैं, वो जाके बाहर जाके काम करे, पैसे कमाए, अपना पेट पाले। यहाँ हमारी संस्था में निष्काम सेवा। प्रभुपाद जी के बारे में बताता हूँ
देश विदेश में जो लोग सुन रहे हैं, Srila Prabhupada spoke very strongly about our society. Srila Prabhupada ने बड़े जोर से अपने संस्था के बारे में बात की. क्या? Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है. This was in connection with paying salaries to devotees. ये संदर्भ में था जो भक्तों को पैसे देते हैं. Supplying special facilities for गृहस्था, और गृहस्थियों के लिए विशेष इंतजाम करते हैं ठहरने का. Srila Prabhupada spoke Krishna consciousness meant वैराग्य. कृष्ण भावना का मतलब वैराग, त्याग. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities. अगर गृहस्थ लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं तो मंदिर उनको रहने की सुविधा दे सकता है, खाने की, रहने की. But they had to work voluntarily. उनको स्वयं सेवक की तरह काम करना होगा. Not for salaries. पैसे के लिए नहीं. पैसे के लिए काम कर रहे तो भक्ति थोड़ी है. पैसे के लिए सारी दुनिया काम कर रही है. लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया कृष्ण के लिए काम करना. दुनिया अपने लिए कर रही है और प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? कृष्ण के लिए. कृष्ण के लिए काम करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी. अपने लिए दुनिया का काम करें, अपने लिए काम करेंगे, प्राप्ति फिर भी होगी यमदूतों की और नरक की. 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा. ये शरीर जो है मनुष्य का चोला भगवत प्राप्ति के लिए, धाम में जाने के लिए. अभी देखो ये जो बैठा है टोपी वाला हमारे पास, ये विदेश में मिला हमको. काम धंधा इसका अच्छा था, दान भी देता था वहां मंदिर को. करीब $5,000 $30-35,000 मंदिर को दिया. उधर आया भक्ति, हमारे सत्संग में आया, सब छोड़ के आ गया. अभी वृंदावन में घर बना लिया, यहीं रह रहा है. अभी ज्यादा भूख भी क्या, पैसे यहाँ खर्चा चल रहा है, ब्रिज में बास कर रहा है. तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये. लेकिन हम मोह माया फंसे रहते हैं. जब मोह माया फंसे रहेंगे तो यमदूत मिलेंगे. अगर आप कृष्ण की शरण में आ जाएंगे, अब इसने जो किया कृष्ण के लिए किया ना, सब छोड़ दिया, एक दिन तो हमसे छुड़ा लिया जाएगा. छुड़ा जाएगा नहीं छुड़ा जाएगा? कानपुर में नहीं छुड़ाते होंगे, वहां भी पकड़ कर जैसे ही सब छुड़ा देते हैं. तो दोनों कानपुरी. तेरा मामा कानपुर में रहता है. हम गए थे उसके घर में, अपना मंदिर पता नहीं कहाँ था. बिठूर. तो हमें जो है निष्काम सेवा करनी है. ना धनम ना. अच्छा, भगवान क्या सिखा रहे हैं स्वयं? गौर भगवान. बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की. उन्होंने 8 श्लोक है, ज्यादा ज्ञान नहीं. कृष्ण रूप में गीता का गान किया, वेद व्यास के रूप में उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे. लेकिन ये जो इस कलयुग में आए गौर रूप में, खाली 8 श्लोक का है. 8 श्लोक में क्या है? ना धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful woman, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator. I only want your causeless devotional service, birth after birth. हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे दयालु भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए. अगर मैं गुरु हूँ तो मुझे अनुयायी नहीं चाहिए. मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए. मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना. तो फिर क्या चाहिए आपको? मुझे जन पर्यंत जन प्रभु आपकी भक्ति चाहिए. कैसी? अहेतु की, बिना किसी हित के, निष्काम भक्ति. भक्ति तो कर रहे हैं, बदलने में कुछ नहीं. तो निष्काम भक्ति ही हमको शुद्ध करेगी. क्या करेगी? हमारा जो मलिन मन है ना,
जो भटक रहा है, स्त्री चिंतन में जा रहा है, पुरुष के चिंतन में जा रहा है, निष्काम भक्ति इसको शुद्ध कर देगी। निष्काम भक्ति से शुद्ध हो जाएगा, और जब निष्काम भक्ति शुद्ध हो जाएगा तो अंत में भी किसका सिमरन होगा? कृष्ण का। क्योंकि संसार में कहीं मन है ही नहीं, हमारा मन संसार में लगा होगा। इसका मन नोटों के चक्कर में, छोड़ो ये चक्कर, बस दे के वहां आगे सब छोड़ के आ गया। अभी कोई महीने का मिलता होता तो कुछ नहीं मिल जाता है ना, चलो खर्च छूट के आया, फिर भी कमी नहीं है भगवान के नाम पर है तो कुछ। अब तेरा कौन बैठा है उधर, भतीजों को बताया, कोई दे देता है इसको, बना बनाया बिजनेस दे के आ गया। ये नहीं कि बड़े कट्टों करोड़ों कोठे करने हैं। अच्छा, किराया आता है, तो वो नहीं देता कुछ भी। बोला चालू है तेरा भतीजा, चला चलाया बिजनेस ले लिया यहाँ से। तेरा किस चीज का काम था? गारमेंट्स। बिजनेस पैसे बना रहा है और चाचे को कुछ नहीं देता। कैसा भाई, कैसी दुनिया स्वार्थी हो गई है? स्वार्थी नहीं, तेरा वो मुझे भतीजा मिले तो मैं उसको 2 लगाऊंगा। हैं? हाँ, उसने दी है तेरे को? खाली दुकान है? कितना किराया आता है? 60 महीने का? वो तो अच्छा है भाई, ठीक है। लेता क्यों नहीं तुम? तो माल तो आ रहा नहीं। ठीक है, तो हमें भगवान के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। हम अपने लिए कुछ भी करेंगे ना। अब जब हम आए थे तो बच्चे के हाथ बंद होते नहीं होते? नेपाल में बंद होते हैं खुले, कानपुर में है वहाँ, और उधर क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, सुना महाराष्ट्र के बच्चे हाथ खोला करके आते हैं? नहीं। तुम्हारे पंजाब में, शहजादपुर में हैं, बंद ही होते हैं। अच्छा, सब जगह बंद ही निकल रहा है काम। कश्मीर में है? पहले क्या होता था? सबके साथ होते हैं। इसका जवाब यही है, सबके साथ। तो हम खाली हाथ आए थे, बंद हाथ आए थे, खुले हाथ जाएंगे। तो ये जो संत है ना, जो माला पकड़ के खड़े हैं, एक कृष्ण की कृपा है सारे मानव समाज को, सारी दुनिया के लोगों को। बड़े बड़े साधु विदेशों में जाते हैं प्रचार करने, और वहाँ गोरी औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। एक वो नहीं था जो छोटे से कद का था, बाल योगेश्वर क्या था वो, बड़ा फेमस हुआ, उसको भगवान कहते थे। हैं? ओशो नहीं, ओशो और एक था छोटे का। हैं? नहीं नहीं, हैं? छोटे से कद का था, तो उधर जाकर उसकी फैक्ट्री थी इतनी लंबी, उससे शादी कर ली उसने। पहले वो भगवान था। हैं? नहीं नहीं, फिर उसकी माँ ने बोला ये भगवान नहीं रहा अभी, शादी कर ली, उसके दूसरे भाई को भगवान बना दिया। हैं? नाम था, कोई नाम ध्यान से निकल रहा है। तो कलयुग में बड़ी हालत खराब है। तो ऐसे ही मिलते हैं कलयुग में। तो ये प्रभुपाद जी जो हैं कृष्ण के भेजे हुए, जिन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति का दान दे दिया। आज विदेशी भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति लुप्त हो चुकी थी, और भारत में भी लोग भक्त कर रहे हैं। भारत में एक डॉक्टर हैं, वो पहले नोटों के चक्कर में खाना पीना मजा करना है, यही था नहीं। आपने ये भी करते, ये भी करते थे, सब कुछ है, ये भी है, और ये भी, ये भगवान सब कुछ करते थे।
लेकिन सब छोड़ के भक्ति में आ गए। ये सब प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा अगर एक भी धाम में चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। कितना कठिन है। उनकी कृपा से हम चाहते हैं कि हम सब गंभीर भक्त बने, सारी माताएं सारे पुरुष गंभीर भक्त बने और इसी जन्म में धाम में जाए। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। आज 24 तारीख है। तो मुंबई में 1975 में ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। 24 तारीख 24 फरवरी 1975। एक व्यक्ति जीवन भर जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है। बिल्कुल सही बात है। और वृद्ध होने पर यदि वह अपनी पत्नी की अनुमति लेता है, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो। पत्नी को कहता है संन्यास लेने दो। पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी। सही है नहीं? तेरा पति तो बोलेगा नहीं संन्यास लेने के लिए, बोले तो दे दोगी अनुमति? वो बोलेगा ही नहीं बेचारा। क्या कुछ वाला कुछ हंस रही है। यदि वह अपनी पत्नी की अनुमति लेता है, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो। पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी। वह कहेगी तुमने किया ही क्या है। यह लड़का अभी तक बेरोजगार है, इस लड़की की अभी तक विवाह नहीं हुआ है। तुम कैसे संन्यास ले सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वास्तव में वह पत्नी का दास है ना? पत्नी का दास है नहीं? बाद में पत्नी प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु वह सोचता है मैं परिवार का स्वामी हूँ। वो सोचता मैं स्वामी हूँ, है वो दास पत्नी का। प्रभुपाद कह रहे हैं इसे माया कहते हैं। है वो पत्नी का दास, बच्चों का दास, वो सोचता मैं स्वामी हूँ। है वो दास, इसे माया कहते हैं। क्या कहते हैं? माया कहते जो नहीं है वो माया है। तो प्रभुपाद कृपा से वो सब याद रखो, जनरेशन आने तक प्रभुपाद जी को नहीं भूलना। यही भक्ति के दाता हैं, इन्होंने ही भक्ति दी। और आज तक कोई साधु संत नहीं हुआ जिसने भक्ति का प्रचार किया होगा और विदेशियों को भक्त बनाया है, कोई नहीं। तो भक्ति दिए, ध्यान रखें हम सब भक्ति निष्काम करें। विदेशों में भी जो सुन रहे हैं निष्काम भक्ति करें। भारत में भी जो सुन रहे हैं कोई कामना नहीं। मैं जो कई बार कहता हूँ, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें कृष्ण जी, हमें श्याम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें आपका प्यार चाहिए। और प्यार कैसे मिलेगा? सेवा से, भक्ति से। तो कृष्ण प्रेम मिल गया तो भाई जीवन सफल है। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो जीवन विफल। तो प्रभुपाद ने प्रयास करते करते चले गए। उनकी कृपा से हम भी कर रहे हैं। हम भी रास्ते लाइन में लगे हैं। कब बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं है। पता किसी को नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। बोलो, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का।
भगवान की भक्ति का आनंद ले, अनंत भक्ति में और कहीं नहीं। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का। घड़ी कहती है टिक 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 टिक, जीवन में टिक टिक हो रहा है, समय कम हो रहा है नहीं, टिक टिक करते समय कम होता जा रहा है। बंदे तू घड़ी का इशारा समझ ले, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो जो संसार में खोए रहते हैं, जब आखिरी समय आ जाता है तो घबरा जाते हैं। घबराहट में प्राण निकलते हैं जब तो मल मूत्र के रास्ते आत्मा शरीर को छोड़ती है और उनको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। प्राण ऊपर से मुंह से निकले, आंखों से निकले, कानों से निकले या बड़े ही कहीं, पर प्रभुपाद ने कहा जो भक्त हैं उनके ऊपर से कहीं से प्राण निकलते हैं तो वो धाम में जाते हैं। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। वैसे कई जो योगी हैं, यहाँ ब्रह्मरंध्र बच्चे का यहाँ नरम होता है नहीं, फिर सख्त कैसे हो जाता है? डॉक्टर को पूछ रहा मैं, अच्छा सख्त हो जाता है, पहले नरम हो जाए, सुराग होता है ब्रह्मरंध्र। तो जो बड़े योगी संत होते हैं ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि भक्त कहीं से ऊपर से छोड़ें तो उनका कल्याण होता है। तो भक्त बनना है, अपना परलोक सुधारना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधवा